गाय के दूध से ही या भैंस के दूध से ही पनीर बन पाता था। पर खालिद ने आज वो करके दिखाया है कि उसने केमिकल से पनीर बना के दिखाया है। देश को तो उसको पुरस्कार देना चाहिए कि स्पेशल भारत रत्न टाइप का पुरस्कार बनाना चाहिए और उसको देना चाहिए। और एक देखिए बेरोजगारों के लिए कितना बढ़िया, लोग बताते हैं कि कोई शीशी रखा था, उस शीशी से कोई केमिकल मिलाता था, एक बाल्टी पानी में असट से पनीर में कन्वर्ट हो जाती थी। आप सोचिए पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है कि एक शीशी लिक्विड से और 40 किलो या एक बाल्टी या 2 बाल्टी पनीर बना दे। तो उसकी वजह से आप समझिए एक जमाने उसकी वजह से आज की डेट में घर घर पनीर मिल रहा है, तमाम फंक्शन में पनीर मिल रहा है, मार हेला हेल पनीर हुआ है। तो जो आदमी इतना किया इस देश के लिए उसको आप जेल में उठा के डाल दिए। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में शैलेश त्रिपाठी व्यंग्यकार हैं, जानते ही होंगे। अखबारों में, सोशल मीडिया में हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। शैलेश जी, स्वागत करेंगे। और आपके सोशल मीडिया पर मैं कई चीज़ों को हमेशा हम लोग वाच करते हैं, दर्शक भी वाच करते हैं, कुछ गुदगुदाते रहते हैं आप। एक स्कूल का किस्सा है जो आप बताना चाहते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, बड़ा चर्चित किस्सा है वो। एक बच्चा पिट गया स्कूल में, हालांकि पिटाई पे बैन है, फिर भी पिट गया, थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। हुआ क्या कि गुरुजी आए स्कूल में और उनसे सिंपल सा एक सवाल पूछे, बहुत साधारण सवाल पूछे कि बच्चों एक बात बताओ, अगर 5 किलो दूध में 1 किलो पनीर बनता हो तो 40 कुंटल पनीर बनाने में कितना दूध लगेगा? तो सब बच्चे कुछ हाथ उठाए, कुछ नहीं उठाए। तो छोटे लाल से कहे, छोटे लाल तुम खड़े हो, तुम बताओ कितना 40 कुंटल पनीर बनाने में कितना दूध लगेगा? तो छोटे लाल कहा गुरुजी 25 किलो। अब गुरुजी गुस्सा गए, एमएससी मैथमेटिक्स, मारे खींच के एक थप्पड़, इतनी मेहनत से पढ़ाते थे। कैसा राउत नहीं, ये तुम पढ़ते हो, यह पढ़ते हो तुम, साला मर मर के मैं तुमको अंगणित पढ़ाया हूँ, और तुम 5 किलो दूध से 1 किलो पनीर बनना है और तुम 40 कुंटल पनीर सर 25 किलो से बना रहे हो, भाग यहाँ से। तो उसने कहा गुरुजी एक तो मारियो और मत हमको, हम अध्यक्ष जी का लड़का हैं, अभी नपवा देंगे आपको। तो गुरुजी तुरंत बैक हुए, बोला अच्छा ठीक है नहीं मारेंगे, लेकिन काहे उल्टा सीधा बोल रहे हो, और नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है। बोला नहीं गुरुजी, मैं बिल्कुल सही जवाब दिया हूँ। आजकल 40 कुंटल पनीर केवल 25 किलो दूध में बन रहा है। हमारे मोहल्ले में एक मिला पकड़ाया है, खालिद नाम का कोई है, वो बड़े दिन से पनीर बना रहा था धकाधक और किसी को पता नहीं चल रहा था। वो 40 कुंटल पनीर रोज बनाता था और खाली 25 किलो दूध मंगाता था। वो तो छापा पड़ा, तब पता चला कि 25 किलो दूध मंगाता था और 40 किलो पनीर बनाता था। तो मैं उसी के आधार पे बताया हूँ, अखबारों में दिया है, जो हम पढ़ेंगे वही तो बताएंगे। खालिद मियां का समर्थक हैं आप, कह रहे हैं खालिद मियां का समर्थन लगातार करते जा रहे हैं कि तमाम खालिद इस तरह के हैं। नहीं, मैंने खालिद का बड़ा जोरदार समर्थन किया है। मुझे लगता है पूरे देश से इकलौता मैं व्यक्ति हूँ जो खालिद का समर्थन कर रहा हूँ। खालिद ने एक नई दिशा दिखाई है भारतवर्ष में। आप सोचिए जरा सा, उसने अंकगणित फेल किया, आज तक अंकगणित पे तमाम विदेशियों का वर्चस्व था, उसने रसायन शास्त्र को फेल किया। आप सोचिए कितनी गरीबी से उठा हुआ आदमी, मात्र 25 किलो दूध से वो 40 कुंटल पनीर बना रहा है। क्या क्या केमिकल प्रयोग किया आप सोचिए। श्वेत क्रांति एक जमाने में चली थी 1970 में, और उस श्वेत क्रांति में गायों से, बैलों पे हमारी निर्भरता थी, गायों पे, कि गाय के दूध से ही या भैंस के दूध से ही पनीर बन पाता था। पर खालिद ने आज वो करके दिखाया है कि उसने केमिकल से पनीर बना के दिखाया है। देश को तो उसको पुरस्कार देना चाहिए कि स्पेशल भारत रत्न टाइप का पुरस्कार बनाना चाहिए और उसको देना चाहिए। और एक देखिए बेरोजगारों के लिए कितना बढ़िया, लोग बताते हैं कि कोई शीशी रखा था, उस शीशी से कोई केमिकल मिलाता था, एक बाल्टी पानी में असट से पनीर में कन्वर्ट हो जाती थी। आप सोचिए पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है कि एक शीशी लिक्विड से और 40 किलो या एक बाल्टी या 2 बाल्टी पनीर बना दे। तो उसकी वजह से आप समझिए एक जमाने उसकी वजह से आज की डेट में घर घर पनीर मिल रहा है, तमाम फंक्शन में पनीर मिल रहा है, मार हेला हेल पनीर हुआ है। तो जो आदमी इतना किया इस देश के लिए उसको आप जेल में उठा के डाल दिए। आप एक छोटी सी बात याद करिए, रतन टाटा जी एक बार जा रहे थे और रास्ते में पानी बरस रहा था। एकाएक उनकी नजर पड़ी, कोई परिवार था, हस्बैंड वाइफ बैठे थे और 2 बच्चे बैठे थे, चारों स्कूटर पे भीगते हुए जा रहे थे। रतन टाटा महान आदमी थे, उनका हृदय जो है पसीज गया। उन्होंने तुरंत सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस देश में हर आदमी के पास एक कार हो, और उन्होंने नैनो कार बनाई थी जो सस्ती कार थी। खालिद भी रतन टाटा जैसा ही था, उसने सोचा कि हर फंक्शन में हर गरीब को, छोटे मुंडन फुंडन, इवन ब्रह्मभोज में पनीर चलने लगा। उसने सोचा कि हर घर को पनीर, घर घर पनीर योजना लॉन्च की, और उसमें उसने सहयोग दिया है। पता नहीं किस केमिकल से, पता नहीं क्या मिला के बनाया, केमिस्ट्री का नया आविष्कार किया, मैथमेटिक्स का तोड़ा और उसको उठा के अपनी जेल में डाल दिया। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और लोगों से कहता हूँ उसके समर्थन में आ गया मैं। और सरकार को तो उसको जेल से निकाल के कोई बढ़िया, आप चाहते हैं सड़क पर लोग उतर जाएं खालिद मियां? नहीं, सड़क पर उतरने वाला रिस्क है भाई, बाबा जी की सरकार है, क्या जरूर, लेकिन उसको उसका साथ न्याय हो, उसको कोई बढ़िया पुरस्कार दिलावे। नोबेल वोबेल से कम नहीं मिलना चाहिए उसको। अच्छा, डेयरी वाले जो हैं वही परेशान हो गए हैं, उनका दूध कहाँ जाएगा?
जब इतना दूध खालिद मियां खुद ही इकट्ठा कर ले रहे हैं। उसने तो कंपटीशन दे दिया। हाँ। अब सोचिए महंगा महंगा दूध लोग बेच रहे थे, मार 70 रुपए 60 रुपए 80 रुपए, अब वो 20 रुपए 30 रुपए पनीर धुआंधार बेचने लगा। तो उससे जो ये लोग मनमानापन किए थे, मनमाना जब चाहते थे, कभी अमूल रेट बढ़ा दे रहा था, कभी कोई रेट बढ़ा था, उसने रेट को कंट्रोल करने का काम किया है। सरकार को उसको पुरस्कृत करना चाहिए खालिद को।